अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको इस मेरी नोटबुक से पता चल गया होगा कि आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने मैथ की राइटिंग कैसे ठीक करनी है। मैथ की राइटिंग सुन के आप हैरान हो गए होंगे कि मैथ की राइटिंग क्या होती है। यानी कि ये जो उन्होंने बॉक्स दिए हुए हैं, ये इनका क्या मकसद होता है और हमने इनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे इंग्लिश की नोटबुक पे उन्होंने 4 लाइन्स दी हैं, तो उन लाइन्स का क्या मतलब है। यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं, तो बॉक्स का क्या मतलब है। उर्दू की जो लाइन्स दी हुई हैं, उनका क्या मतलब है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन बॉक्स को कैसे यूज़ करना है और बच्चे की राइटिंग कैसे इम्प्रूव करवानी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको 1 से स्टार्ट करना बताती हूँ। हमने जब कोई भी हमने लेटर लिखना है, कोई भी डिजिट लिखना है हमने, तो हमने इसको ना इधर टच करना है, ना यहाँ, ना ऊपर, सिर्फ़ हमें नीचे टच करना है। यानी हमने इसको यहाँ टच करना है, कहीं भी हमने टच नहीं करना, इधर उधर लेफ़्ट राइट या अप साइड पे हमने नहीं करना, सिर्फ डाउन पे हमने करना है इसको टच। देखें मैं अपनी स्टार्ट करती हूँ वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हमने राइट करना है 1, बिल्कुल लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया और हमने नीचे यहाँ पे टच कर दिया है, और फिर लाइन के सेंटर से 2 स्टार्ट करके हम यहाँ तक लेके आए, यानी इसके इक्वल लेके आए, फिर हम इसको यहाँ ले गए हैं। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, लाइन के साथ टच होगा तो इसकी शेप प्यारी आएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 3, लाइन के सेंटर से स्टार्ट किया, थोड़ा सा इसको गोल शेप दी है और फिर हमने लाइन पे टच कर दिया। 4 जब हमने लिखना है, इसको माइनर सा टेढ़ा करना है, जैसे ए की शेप लिखते हैं, फिर ये ऐसे लिख के हमने इसके सेंटर से इसको लाइन से टच करना है। 4 हो गया, देखें इधर उधर कहीं टच नहीं करना। 5, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको सीधा बनाया, आफ्टर दैट थोड़ी सी इसकी ये शेप बना के हमने इसकी ये बेली बना देनी। 7, देख लें ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। नेक्स्ट आ गया 6, यहाँ से स्टार्ट करके हल्की सी गुलाई कर देनी हमने 6। 7 को लाइन के सेंटर से स्टार्ट करके इन दोनों के सेंटर में लेके आना है, बिल्कुल ऐसे, ये देखें बिल्कुल सेंटर में आ गया है, थोड़ा सा टेढ़ा है। इट्स मीन 8। 8 की जो ऊपर वाली बेली होती है वो छोटी होती है और नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी होती है, लाइन के साथ टच कर दिया। आफ्टर दैट आ गया 9, छोटा सा सीखा बनाया, लाइन से टच कर दिया, और नेक्स्ट आ गया 1 0 10। यहाँ पे हमने 1 लिखना है और जितना 1 है उतना ही हमने 0 बना देना है और 0 को भी लाइन से टच कर देना है। अगर बच्चों को भी हम सेम ऐसे ही सिखाएंगे, ऐसे ही लिखेंगे, तो यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त बच्चे राइटिंग सीखेंगे। अब मैं इनके डॉट्स लगाती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमने डॉट्स के ऊपर कैसे लिखना है, जो बच्चों को हमने सिखाना है, क्योंकि बच्चे एकदम नहीं सीखते हैं। मेरी अकेडमी में जो नर्सरी प्ले के बच्चे हैं, मैं उनको ऐसे ही डॉट लगा के देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, 2 को हमने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ, फिर ऐसे। नेक्स्ट आ गया 3, आफ्टर दैट आ गया 4, 5, 6, इसके सेंटर में 7, 8, फिर 9 और फिर 1 0 10। अब मैं आपको इन डॉट्स के ऊपर लिखना सिखाऊंगी कि हमने बच्चों को इनके ऊपर कैसे लिखना सिखाना है डॉट्स के ऊपर, और मैं इसके लिए लेड पेंसिल यूज़ करूँगी ताकि आपको पता चले कि हमने कैसे लिखना है, या मैं ब्लू पेंसिल यूज़ करती हूँ। चलिए मैं आपको लिखना सिखाती हूँ। 1 का तो आपको पता है कि 1 सीधा लाइन के ऊपर ऐसे ही आ जाएगा। आफ्टर दैट हमने 2, और बच्चे को कहना है कि हमने इसके ऊपर ऊपर राइट करना है, सबको ज्वाइन करना है। 3 की शेप हल्की सी ऊपर जाएगी, इसको टच करके फिर हमने ऐसे करना है। 4 मैंने बताया था थोड़ा सा टेढ़ा होता है ऐसे, और इसको सेंटर से ऐसे बना देना है। 5 को इसके साथ टच किया, फिर इसकी ये हल्की सी शेप बना के 5। 6 को मैंने बताया था हल्का सा हमने गोल करके सर्कल बनाना है। 7 को यहाँ से स्टार्ट करके सेंटर में लेके आना है। 8 की ऊपर वाली बेली छोटी होती है और नीचे वाली थोड़ी सी बड़ी होती है। ओके, आफ्टर दैट 9 आ गया, और फिर हमने क्या लिखना है 1 0 10। जितना हमारा 1 है उतना ही हमारा 0 होगा, और ये हमारा सा लाइन से टच होगा। तो ये है मैथ की राइटिंग ठीक करने के लिए के रूल्स। अगर बच्चों का ये सारा ठीक हो गया, मीन के 1 2 ठीक होगी, तो यकीन करें अगर बॉक्स यूज़ करना बच्चे को आ गया, तो समझे कि आप एक कामयाब टीचर हैं। कामयाब टीचर, एक कामयाब बच्चे के पीछे एक कामयाब उस्ताद का हाथ होता है, और एक कामयाब टीचर के पीछे एक कामयाब कोऑर्डिनेटर का हाथ होता है। इट्स मीन कि हमने अपनी सारी एफ़र्ट, ये सिर्फ ये नहीं कि अच्छा क्या है छोड़ें, क्यों सीखना है, स्कूल के बच्चों पे इतनी एफ़र्ट क्यों करनी, यही सोच लें कि चले हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। अगर हम ये रूल्स एंड रेगुलेशन सीख लेंगे तो हम अपने बच्चों को सिखाएंगे।
और यकीन करें कि जो भी सीख जाता है वो कामयाब होता है और इसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। बच्चों पे एफ़र्ट करनी पड़ती है, ज़ाहिर बात है। हमारे बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, हमारी नीयत नेक हो, हम दूसरों के बच्चों पे एफ़र्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे खुद ही अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ देंगे। नेक्स्ट में आगे फिर जब बच्चा ये सीख जाता है फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं डॉट्स कम करती जाती हूँ। तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वो भी पैटर्न बताऊँगी, बरकफ ये कि आपने बच्चों पे ये वाला अप्लाई करना है अब। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।